हेलो, वेलकम टू माय M2K स्टडी चैनल। मेरा M2K स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत करते हैं। हम लोग मैथ का नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे और लगातार चल रहा है, आप देख रहे हैं। आज जो है ना हम लोग कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है, देख लीजिए, कुछ इस बेसिस पर जो कैसे रिमाइंडर थ्योरम निकालते हैं, कुछ विल्सन है, फॉर्मेट थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम है। 1 बाय 1 करके करेंगे। तो क्या पहले से जो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम निकालते थे, जिससे थ्योरम से रिमाइंडर निकालते थे, क्या वो गलत था? तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसा बड़ा नंबर आएंगे, उसका शेषफल निकालने में क्या क्या दिक्कत होगा उसको सॉल्व करेगा ये सब थ्योरम। ठीक है, जो हम लोग पहले से जो डिवीजन करके शेषफल निकालते थे उसको, और इसमें क्या दिक्कत है कि और छोटे छोटे नंबर का हम लोग निकालते थे। ये जब 12 जिसके पावर के पावर हो जाए तो उस केस में यदि शेषफल पूछेगा तो उसमें दिक्कत होगा। तो हम लोग डिस्कस चलिए करते हैं 1 बाय 1 करके कंसेप्ट को। ठीक है, और हाँ, मैथ में क्या है कि ये 5-5 मिनट का वीडियो से नहीं होगा। मैथ को आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, पढ़े, पूरा वीडियो देखें, जरूर समझ में आएगा हर एक कंसेप्ट। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर का जो कंसेप्ट है जो, ठीक है, इसका कैसे यूज होता है देखिए। क्या है, x प्लस ax प्लस k के पावर अगर n हो और हम लोग a से डिवाइड करेंगे, किससे? a से। देखिए यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो इस केस में शेषफल क्या होगा? तो a तो अलजेब्राइक टर्म है, लेकिन अलजेब्राइक टर्म नहीं देके क्या देगा? नंबर में आपको देगा, संख्या में देगा। जैसे ऐसे दे दिया, सपोज कीजिए 64 पावर 91 a है। ऐसा नंबर को क्या कहेगा? जैसे शेषफल क्या होगा जब 64 के पावर 91 को 63 से हम डिवाइड करेंगे, तो इसका शेषफल क्या होगा? तो हम लोग कैसे निकालते हैं पहले आपको बता देते हैं, जे इसका कंसेप्ट क्या है, तब जाके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अगर सपोज कीजिए n क्या होगा? n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं बताए हुए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो, तो फर्स्ट हम नंबर सिस्टम में स्टार्ट किए हैं तो पूरा डिटेल्स में बताए हुए हैं, जो नेचुरल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेंगे, उसमें मिल जाएगा नेचुरल नंबर का मतलब कि कोई भी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, वो होता क्या है? 1 2 3 है ना, इन्फिनिटी तक। तो क्या होगा अगर ax प्लस के की वैल्यू को हम a से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर? तो देख लीजिए, अगर ax प्लस के n की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो डिवाइड बाई a होगा। तो ये तो सिंपल हो गया, जो ax प्लस के डिवाइड बाई a, मतलब कि अगर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो a तो कट जाएगा, और अगर k यदि लेस देन a हुआ, सपोज करें k जो होगा क्या a से छोटा हुआ, तो रिमाइंडर तो अपना यही k बनेगा। तो इस केस में अगर रिमाइंडर लिखेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा? k निकलेगा, जो k होगा वही होगा। अगर 2 ले ले, n की वैल्यू क्या ले लें हम लोग? 2 ले ले। यहाँ देख लीजिए, n की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या बनेगा? ax प्लस k के पावर 2 डिवाइड बाई a। अब इसको आप एक्सपांड कीजिए, तो एक्सपांसन में क्या निकलेगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो प्लस के स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स इंटू के डिवाइड बाई ए से कर रहे हैं। अब देखिए, ए का टर्म ए से है तो ए तो कट जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर 0 होगा। ए का टर्म ए इसमें है, ए भी कट गया, रिमाइंडर 0 होगा, बचेगा कौन? के वाले टर्म में। तो के अब क्या हो रहा है? के स्क्वायर हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब k की वैल्यू 1 था, अगर ax के टर्म में, तो k आ रहा था। यदि पावर होल का पावर 2 है तो k का कितना आ रहा है? स्क्वायर। तो ऐसे कह सकते हैं कि यदि ax प्लस k के पावर q हो और हम a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? k के पावर 3 आएगा।
अगर यहाँ अगर ax प्लस के पावर 4 हो और डिवाइड करेंगे हम लोग a से, तो इसका रिमाइंडर k के पावर 4 आएगा। एक कंसेप्ट है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली यूज करते हैं क्वेश्चन में, जो कैसे होगा जैसे देख लीजिए क्वेश्चन मेरा ये, कुछ क्वेश्चन हम लोग कल भी डिस्कस कर लिए थे, आज भी ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। देखिए क्वेश्चन अभी जो हम लिए थे एग्जाम्पल में, 63 के पावर 91 डिवाइड बाय हम लोग 62 कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा है। और इसको हम इसके क्या पूछा है, फाइंड रिमाइंडर, क्या पूछा है, रिमाइंडर पूछा है, शेषफल क्या होगा। तो अभी क्या करना है हमको, ax प्लस के फॉर्म में हम लोग तोड़ना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 63 को 62 प्लस 1 पावर 91, 63 हो जाएगा डिवाइड बाई 62। अब 62 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, 1 के पावर 91। अब कर दीजिए कितना आएगा, 1 आंसर होगा। यानी इसका क्या होगा, रिमाइंडर कितना निकलेगा, 1 होगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सपोज 32 टू द पावर 105 हो और 31 से हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या होगा। इसको भी उसी फॉर्म में कीजिए, +1 के फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे 31 + 1 टू द पावर 105 अपॉन 31। अब ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 के पावर 105 मतलब 1, है ना। तो इस कंसेप्ट पर इस तरह से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इसको देखिए हम क्या कंसेप्ट देखे हैं कि अगर इस टर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, +-1 के जो नीचे हैं उसी के साथ, उसी के +- फॉर्म में, तब देखिए 31 नीचे है, इसको हम +1 करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 होगा। अब 32 को क्या करेंगे कि ऐसे लिखेगा 31 + 1 32 हो गया 32। अब क्या है कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये देखा गया है कि अगर आप ये तो टर्म कट जाएगा तो अकेला कौन बचेगा, 1 बचेगा। इस कारण जो है कि रिमाइंडर कितना आएगा, 1। चलिए अब माइनस वाले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग। ये समझ में आया होगा तो ए भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस वाले में क्या है, ax माइनस के टू द पावर n को अगर a से डिवाइड करते तो उस केस में शेषफल क्या होगा। तो इसको भी उसी तरह से वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, n आप कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब मान लीजिए n की वैल्यू 1 लेते हैं, केस नंबर 1, तो क्या लिखाएगा, ax माइनस के डिवाइड बाई यही लिखाएगा। इसको अब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, ये तो कट गया, तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 निकलेगा, इस टर्म से बचेगा क्या, -k। क्यों कहेंगे, अब देखेंगे जी k का वैल्यू क्या है, k की वैल्यू a से छोटा है या बड़ा है, यदि छोटा रहेगा तो k ही रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो ax माइनस के अपॉन a स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि 2 लिए हैं। इसको आप लिखेंगे तो a के स्क्वायर x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ax इंटू के डिवाइड बाई a कर लेते हैं। अब देखिए इससे काटेंगे तो यहाँ तो रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा, क्या कि कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, क्या कि a का टर्म आ रहा है, तो बना क्या, इस केस में क्या बनेगा, के स्क्वायर, क्या बनेगा, के स्क्वायर। अगर के क्यू कीजिएगा, ध्यान दीजिए ax माइनस के की पावर क्यू डिवाइड बाई ए करेंगे तो इस केस में आपको शेषफल क्या निकलेगा, माइनस के पावर क्यू बनेगा, के के पावर क्यू बनेगा। अगर 4 रहेगा ना, ax माइनस के पावर होल 4 अपॉन ए, ये आएगा सीधा के का पावर 4। क्या आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए 1 था तो माइनस के आया, 2 था तो प्लस में आया, 3 था तो माइनस में आया, यानी कि ऑड पावर आएगा तो माइनस में होगा और इवन पावर होगा तो आप पॉजिटिव आएगा। तो
तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देख लीजिए। तो इतना आपको एग्जाम में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन लगाएंगे। जैसे अभी बताए थे 30 के पावर 90 एक क्वेश्चन है, और इसका पूछेगा जो शेषफल बताए रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या लिखेंगे। हमको इसको 31 के टर्म में लिखना है 30 को, तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं 31 - 1 लिख सकते हैं, तो 30 हो जाएगा। अब पावर में कितना है 90 डिवाइड बाई कितना है 31। अब हम जानते हैं जी ये तो ए वाला का टर्म है, जो ये है ये है, तो कटेगा, बनेगा क्या -1 होगा रिमाइंडर और उसके पावर 90। अब ध्यान दीजिए वहाँ क्या था कि इवन ऑड के टर्म में आ रहा था, ये तो था क्या है इवन। तो हम लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अगर -1 के पावर इवन हो, क्या हो इवन हो, तो क्या होगा 1 हो जाएगा। अगर ऑड होगा तो क्या होगा कि वो -1 होगा। तो यहाँ तो 90 इवन है, यानी कि आंसर क्या बनेगा 1 होगा। क्या होगा -1 के पावर 90। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 को कितना बार कर रहा है 90 बार, तो 2 को मिलके क्या बनेगा +1, फिर 2 के +1 यानी 45 टर्म्स आ जाएंगे टोटल। क्या निकलेगा +1। अब देख लीजिए एक और क्वेश्चन है, जैसे 14 पावर 197/50 इसका पूछेगा जो शेषफल बता दीजिए। तो आप क्या बताएंगे, कैसे निकलेगा। हमको इसी टर्म में लिखना है प्लस माइनस के फॉर्म में, तो क्या बनेगा 15 - 1 14 हो जाएगा 197/50। अब ये तो कट जाएगा, बनेगा क्या -1 अब ये टर्म क्या है ऑड है। अब ऑड कैसे चेक करते हैं और इवन, अब 2 से भाग के देख लीजिए। अब पूरा को नहीं, लास्ट वाला को देखिए, 2 से कटेगा 7 नहीं कटेगा, ये ऑड है, तो ये हमेशा क्या निकलेगा -1 होगा। तो यहाँ रिमाइंडर -1 आया, तो यानी आंसर ये नहीं हो जाएगा। रिमाइंडर के केस में कभी भी शेषफल आपको नेगेटिव नहीं मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव। तो हम लोग बताए थे जो पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डिवीजर को ऐड कर देंगे। एक बार और लिख देते हैं, क्या करेंगे डिवीजर को ऐड करेंगे। डिवीजर क्या है -15 है, तो इस केस में अपना रिमाइंडर क्या निकलेगा 14 आएगा। एक कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को यूज कीजिएगा, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं विल्सन थ्योरम सेकेंड वाले। कुछ क्वेश्चन हम लोग फैक्टोरियल में किए भी थे। आज थ्योरम क्या था ये बताना था, विल्सन्स थ्योरम। अभी इनका हिंदी जो होगा वो विल्सन ही होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। ये फैक्टोरियल में देखिए p-1/p हो किसमें फैक्टोरियल में, जहाँ ध्यान दीजिएगा जहाँ पे p-1 और p जो होना चाहिए ये दोनों क्या कैसा होना चाहिए कोप्राइम। क्या होना चाहिए कोप्राइम होना चाहिए। p-1 और p क्या होना चाहिए कोप्राइम होना चाहिए। अब कोप्राइम का हिंदी जो होगा सह अभाज्य होना चाहिए। अब देख लीजिए इस प्राणी का क्या नाम है कोप्राइम्स का। तो देखिए कोप्राइम 2 शब्द मिलके बनते हैं। कितने शब्द मिलके 2। अगर दोनों का बीच में कि कोई भी अंक कॉमन ना हो, एक को छोड़ाकर कोई भी अंक कॉमन ना हो, तो हम क्या बोलेंगे वो दोनों क्या है कोप्राइम है। जैसे हम लोग 5 और 7 का बीच में यदि पूछेंगे जो क्या ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन 1 तो है। तो ऐसे भी इसका डेफिनेशन जिसका HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, या हम लोग सिंपल याद रखते हैं कि जिस 2 नंबर का क्या हो, जिस दो नंबर का अगर HCF 1 हो या जिसके बीच में कोई भी अंक कॉमन ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे कोप्राइम। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। 9 और 8 क्या ये दोनों प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन तब पर भी ये दोनों कैसा है सह अभाज्य है, क्योंकि ये दोनों के बीच में कॉमन कोई अंक नहीं है। कॉमन 1 के छोड़ा के और कोई अंक नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे जो ए भी क्या है सह अभाज्य है।
अभाज्य है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया को प्राइम के केस में कि अगर कोई नंबर को प्राइम होने के लिए प्राइम होना ज़रूरत नहीं है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। क्या होना चाहिए कि दो नंबर का कोई भी कॉमन अंक नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे को प्राइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप देख लीजिए p-1 और p क्या होना चाहिए को प्राइम। तो विल्सन थ्योरम लगेगा। जैसे सपोज कीजिए जो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 5, 4 और 5 को प्राइम होंगे, 4 और 5 को प्राइम होंगे। आप बोलेंगे जी यस, क्योंकि 4 और 5 का बीच में कोई भी कॉमन अंक नहीं है, 1 छोड़ा के 4 और 5 के बीच में कोई भी कॉमन अंक नहीं है। तो क्या कहेंगे केवल एक है, यानी इसका भी HCF 1 है। तो को प्राइम्स के लिए सिंपल सा याद रखिएगा कि को प्राइम वो होता है दो नंबर वो होता है को प्राइम जिसके बीच में कोई भी अंक कॉमन न हो, मैंने दोनों में नहीं मिलता हो। जैसे हम पूछेंगे जो 8 और 12 क्या है जो कि को प्राइम है, तो आप कहेंगे जो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन कौन कौन हो सकता है, 4 कॉमन हो सकता है, ठीक है, 2 कॉमन होगा। तो यहाँ तो एक से ज़्यादा कॉमन हो गए, तो ये दोनों को प्राइम नहीं है। को प्राइम है वो बता दिए, को प्राइम नहीं है। आपसे पूछेगा 16 और 20 को प्राइम है, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट ये नहीं है, क्योंकि 4 भी तो कॉमन है, ये दोनों में 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो को प्राइम ऐसे याद रखिएगा। अब क्या होगा विल्सन थ्योरम के हिसाब से, अगर p-1 और p क्या है को प्राइम है, तो इसका रिमाइंडर जो होगा, इसका शेषफल जो होगा, डायरेक्ट आप याद रखिएगा वो आएगा कितना -1। क्या होगा इसका शेषफल, क्या होगा -1 होगा। हम लोग शेषफल ही निकाल रहे हैं, ये क्या है शेषफल, -1 क्या है शेषफल। तो आप कहेंगे जी भाई -1 ही लिख देंगे, नहीं, ये याद रखिएगा जब -1 होगा बस इसमें p को ऐड कर देना है। यदि फाइनल शेषफल निकालना है तो आप क्या करेंगे -1 में +p कर देंगे, यही मेरा आंसर होगा। जैसे देखिए आखिर कोई भी नंबर क्यों नहीं ले सकते, तो आप देख लीजिए। जैसे अभी एग्जाम्पल लिए थे 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 है, ये p है, सपोज कीजिए p है, तो p-1 तो -1 करेंगे तो 4 आएगा, 5 में से -1 करेंगे तो क्या ये इसका रिमाइंडर -1 आता है। तो आप कर लीजिए। फैक्टोरियल के मतलब बताए थे कि अगर 2 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जो 2 × 1 होगा। 4 का फैक्टोरियल का मतलब ये 4 × 3 मतलब कंसेक्यूटिव डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहाँ तक जाएंगे 1 तक। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 5। अब इसको गुना कर लीजिए तो कितना निकलेगा 24/5। ध्यान दीजिए, अगर आप इसको रिमाइंडर निकालेंगे तो ऐसे तो पॉजिटिव 4 आएगा, 5 के 20 4 बचेगा, लेकिन नेगेटिव के केस में कितना निकलेगा। अब कितना होता तो इससे जस्ट बड़ा वाला 25 होता है, 24 है, तो केस क्या आता है -1। तो यहाँ आ गया। यदि ये दोनों क्या थे को प्राइम भी थे, यहाँ लिख लीजिए क्या होना चाहिए, ये याद रहना चाहिए कि दोनों क्या होना चाहिए को प्राइम होना चाहिए, p-1 और p। तो फाइनल अपना आंसर क्या होता, जब 5 ऐड कर देते तो क्या निकलता 4। तो हम इतना नहीं करेंगे, जैसा ही ऐसा दिखेगा फैक्टोरियल में तो ये तो छोटा नंबर है जो गुना करके हम लोग देखें। अब बताते हैं कि बड़ा नंबर को कैसे हम लोग यूज करेंगे विल्सन थ्योरम से। जैसे देख लीजिए ऐसा है 361 डिवाइड फैक्टोरियल 360 फैक्टोरियल अपॉन 361। अब बताइए कि इस नंबर को आप क्या गुना कर सकते हैं 360 × 359 इंटू ऐसे करके 1 तक, और तब जाके हम लोग क्या शेषफल निकाले, पॉसिबल नहीं है। हम लोग विल्सन थ्योरम लगाएंगे और 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बताइए क्या ये दोनों को प्राइम है, तो आप कहेंगे जहाँ को प्राइम है। क्या ये दोनों हैं को प्राइम है, तो को प्राइम होने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा -1। डायरेक्ट कितना होगा -1। आंसर तो रिमाइंडर में -1 होगा नहीं, क्या करेंगे डिवीजर ऐड कर देंगे, यानी +361 ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा 360 आंसर होगा। क्या निकलेगा 360। और देख लीजिए 1-2 क्वेश्चन। देखिए 158/150
158 का फैक्टोरियल अपॉन 159, इस टर्म में क्वेश्चन नहीं आते, विल्सन थ्योरम पर आएंगे तो इसी टर्म में आएंगे। अब देखिए ये दोनों क्या है, को प्राइम है, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप रिमाइंडर लिखेंगे क्या होगा, ये होगा -1, इसका रिमाइंडर क्या होगा -1। अब क्या करेंगे, इसमें हम डिवीजर को ऐड कर देंगे, आंसर कितना निकलेगा 158। क्या थ्योरम पढ़ने में हमारा ये फ़ायदा होगा, ये फैक्टोरियल कितना भी बड़ा हो। जैसे आप देख लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ए है, इसका पूछेगा जी रिमाइंडर बता दीजिए साहब। तो अगर विल्सन थ्योरम आप पढ़े हैं तो आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे कि एक 1000 का फैक्टोरियल अपन 1001 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या होगा -1, इसमें क्या ऐड कर देंगे 1001। क्या ऐड करें भाई, अपना डिवीजर यही है, भाजक जो है अपना जो यही है उसी से ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा 1000। कितना टाइम लगेगा ऐसा करने में, तो थ्योरम हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फर्मेट थ्योरम। कौन सा थ्योरम, फर्मेट। हर एक थ्योरम का अपना अलग अलग स्पेशलाइजेशन कैटेगरी में आता है, आप उसको हर कोई याद रखिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, फर्मेट थ्योरम। अब ये फर्मेट क्या, फर्मेट का हिंदी फर्मेट ही होगा। इसका भी यूज करके हम लोग जल्दी से कैसे हम लोग को सेसफल निकाल सकते हैं, देख लीजिए। ये किस टाइप के क्वेश्चन इस पे आएंगे, ऐसे ध्यान दीजिएगा। अगर एक a की पावर p-1 हो डिवाइड करे p से, अगर a की पावर p-1 हो और डिवाइड बाई p हो, तो उस केस में रिमाइंडर जो होगा क्या होगा, लिख देते हैं यहाँ, रिमाइंडर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 1। क्या होगा कि अब a के पावर p-1 हो और डिवाइड करेंगे p से, तो रिमाइंडर क्या निकलेगा 1। लेकिन बट केस भी है यहाँ, बट क्या होना चाहिए कि a और p जो होना चाहिए मस्ट बी को प्राइम, मस्ट बी को प्राइम। एक केस आप याद रखिएगा हमेशा, यानी किसी में नहीं लगा देंगे हम, ठीक है। क्या लगाएंगे, a और p क्या होना चाहिए, मस्ट बी को प्राइम होगा। तो अब को प्राइम मतलब सह अभाज्य, बता दिए थे सह अभाज्य क्या है, ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे रहेगा, अब देख लीजिए 28 टू द पावर 16/17 ये है। इस क्वेश्चन में आपको पूछेगा जो शेषफल क्या होगा, 28 टू द पावर 16/17। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट के चलते हैं। फॉर्मेट क्या बोला कि अगर ये दोनों क्या हो, को प्राइम हो और डिवीजर से कितना कम हो, -1 कम हो, तो उस केस में कितना देगा 1। वही हो रहा है। अब देख लीजिए 17 और 28 में कोई कॉमन नहीं है, तो ये तो को प्राइम है। चलिए ठीक है, और 17 में -1 करेंगे कितना आएगा 16, यानी कि एक सेकेंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। कुछ और क्वेश्चन देखिए, जैसे देख लीजिए 35 डिवाइड बाय 35 टू द पावर ये देख लीजिए 9/32। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। 35 डिवाइड बाई 9 के पावर 32 है। इस केस में हम लोग फॉर्मेट थ्योरम कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हम रब करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा। अब हम लोग देखते क्या है कि 35 और 9 क्या को प्राइम है, तो आप कहेंगे जी हाँ सर ये तो को प्राइम है। काहे कि ये दोनों में को बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी अंक, तो हम लोग को इस टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 35 डिवाइड बाई क्या है 9, यहाँ अगर 8 होता, यहाँ अगर 8 होता तो उस केस में रिमाइंडर क्या होता 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। 9 से 1 कम होता तो क्या होता
8 हो जाता, लेकिन क्या है यहाँ 32। तो हम लोग 8 जब बाहर लेंगे तो आपको सोल्व करने ये आना चाहिए कि अगर 8 बाहर लेंगे तो 35 के पावर हम अगर 8 कर लेंगे, सपोज कीजिए या 8 कर लेंगे, तो अब बचेगा कितना इधर 4। क्या बचेगा 4 बचेगा। अब ऐसा क्यों किए, ऐसे भी आप गुना करेंगे तो क्या होगा 8 चौक 32। अब इस केस में अगर इसको देखेंगे तो फॉर्मेट के हिसाब से कितना निकलेगा 1। अब 1 के पावर 4 कीजिएगा तो क्या निकलेगा 1, यानी इसका भी रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। फिर से देख लीजिए क्या किए कि हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से क्या चाहिए कि 9 से एक कम का मल्टीपल होना चाहिए, 8 आया। अभी क्या था यहाँ 32, अब अगर 8 को बाहर लिए तो कितना बचेगा अब 4। तो फिर यदि 8 को 4 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब इसको हम जानते हैं, इस टर्म का फॉर्मेट के हिसाब से शेषफल क्या निकलेगा 1 आ गया। अब 1 का यदि 4 करेंगे तो हम क्या निकलेगा 1 ही रहेगा। कुछ और क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक केस हमेशा याद रखिएगा कि ये क्या होना चाहिए कि को प्राइम, ए और पी क्या होना चाहिए को प्राइम, सह अभाज्य, है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है 37 डिवाइड बाय 19 टू द पावर ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ले लीजिए, बड़ा बड़ा नंबर भी आप ले सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं, बस को प्राइम होना चाहिए। 47 ए, इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग क्या निकालना है, टोटल का हम लोग अभी रिमाइंडर ही पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर निकालेंगे, है ना। बस स्किप मत कीजिएगा, रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे एकदम आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए अब हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से देखते क्या है, ये दोनों क्या है को प्राइम है। ये आप हमेशा लिखेंगे नहीं, ये तो बस समझने के लिए, ये दोनों क्या है को प्राइम। यहाँ क्या होना चाहिए था, होना चाहिए जब 37 टू द पावर 18 अपॉन 19 होता तो क्या होता, इसकी वैल्यू 1 आता, लेकिन क्या है यहाँ 73, यानी कि 18 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बचेगा यहाँ 4, 18 चौक 72 हो जाएगा, तब पर भी एक बचा, यानी 37 आपको इधर एक और बचेगा। देखिए क्या किए कि 18 कॉमन लेंगे, 18 कॉमन लेंगे तो क्या 18 के पावर 4 कर लेंगे तो 18 चौक 72 होगा, आहे कितना 73 को, तो 37 एक बाहर हो जाएगा। अब इस टर्म का पूरे का क्या होगा 1 होगा, 1 के पावर 4 इंटू 37 अपॉन 19 क्या निकलेगा 37 अपॉन 19। अब बताइए क्या 37 हम लोग को रिमाइंडर लिख दें, नहीं गलत होगा। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है डिवीजर से कम होता है, यानी कि अगर भाग देंगे तो कितना होगा 19 दूना के 38, यानी -1 आएगा, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा 18, इसका आंसर है 18, क्या निकलेगा 18। क्या किया जो देख लीजिए, हम फॉर्मेट के थ्योरम से सेट किए इसको, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए 18, अब 18 का मल्टीपल हम लोग निकाल लिए तो 18 चौक 72 बाहर आ गया। अब इस टर्म को तो हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से कितना होगा 1, तब पर भी बचा कितना 37, एक बचा, यानी कि 37 के पावर 1 37, इसका तो 1 आ गया, 1 इंटू 37। अब क्या 37 होगा रिमाइंडर, नहीं 19 से रूल बताए थे कि डिवीजर से हमेशा कम होना चाहिए रिमाइंडर, तो इससे भाग देंगे तो एक 1 टाइम्स कटेगा, कितना बचेगा 18। यदि निगेटिव की बात करेंगे तो -1, और -1 में आप 19 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए। अब 47 18 क्या है प्राइम नंबर है, सॉरी को प्राइम है, तो इसका क्या लिखेंगे 47 अपॉन 18, और अगर यहाँ पावर कितना होता 17 तो 1 होता, लेकिन कितना है 53, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, यानी बचा कितना 17 के पावर 2 बचा हुआ है, 17 के पावर 2 बचा हुआ। अब इसको हम यदि डिवाइड करेंगे 18 से तो यहाँ क्या निकलेगा 1, तो 1 के क्यूब, और 17 का क्यूब कितना होगा 289 अपॉन 18, यानी कि 289 अपॉन 18। अब 18 से फिर एक बार डिवाइड कर लीजिए, कितना बनेगा 18 एक मर्त में लगेगा तो कितना होगा 10, 18 का टोटल से, मतलब कि यहाँ से क्या निकलेगा 1। आप इसको भाग दीजिएगा तो कितना निकलेगा रिमाइंडर 1, यानी आंसर क्या होगा 1, ठीक है। अब हम लोग लास्ट आज का थ्योरम देखते हैं, कि लास्ट थ्योरम देखते हैं जिसका नाम क्या है यूलर्स थ्योरम।
देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इस बेस पे आने वाले हैं। चलिए यूलर्स थ्योरम देख लीजिए। चलिए आज यही एंड करते हैं, ठीक है। यूलर्स थ्योरम हम लोग कल देखते हैं। आप ऐसे पढ़ते रहिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।